जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दत्तात्रेय जी अब हमें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। वे कहते हैं, भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके अपने शरीर को सुखाने वाली थी। वह दिन के छठे काल में भोजन करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य आत्मा 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद नाम के दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। वह कुमारी रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन करने लगे और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। वे दोनों मदिरा का पात्र वहीं रखकर आए जहाँ पर वह सुंदर स्त्री बैठी थी और मदिरा के पान से विहल होकर वे काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों आपस में ही उस स्त्री को पाने के लिए लड़ाई करने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर मर गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए प्रयत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ मास मातम्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।